पूरी दुनिया में दो किस्म के निज़ाम हुकूमत चलते हैं, एक बादशाहत और दूसरा है डेमोक्रेसी। बादशाहत में तो बहरहाल एक आम आदमी की कोई आवाज़ नहीं होती, जो भी फैसला होता है वो बादशाह का ही आखिरी फैसला माना जाता है। लेकिन डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर आदमी को अपनी आवाज़ उठाने का हक मिलता है। और अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और उसमें आप पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं, अपना हिस्सा नहीं डाल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर अगर आप पॉलिटिकली पावरफुल नहीं हैं या इकोनॉमिकली पावरफुल नहीं हैं या एजुकेशनली पावरफुल नहीं हैं, तो आप बिल्कुल इग्नोर कर दिए जाएंगे, आपकी कोई आवाज़ नहीं सुनेगा। और आम तौर पर यही होता है कि जो लोग मतलब कि एजुकेशनली पावरफुल नहीं हैं या इकोनॉमिकली पावरफुल नहीं हैं या पॉलिटिकली पावरफुल नहीं हैं, वो एज ए वोट बैंक ही हमेशा यूज़ होते हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी कम्युनिटी से हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी कम्युनिटी से XYZ उनका ताल्लुक हो। डेमोक्रेटिक कंट्री में जो फ़ायदा होता है वो पॉलिटिकली पावरफुल लोगों को, एजुकेशनली पावरफुल लोगों को और इकोनॉमिकली पावरफुल लोगों को ही पूरा फ़ायदा मिलता है। ऐसे में अगर कोई कम्युनिटी अपनी पॉलिटिकल पावर नहीं बनाती है तो उसको कुचल दिया जाता है, उसको मसल दिया जाता है। देखें, अब हिंदुस्तान में पहले सिर्फ कांग्रेस थी, उसके बाद कुशवाहा ने अपनी पार्टी बनाई, यादवों ने अपनी पार्टी बनाई, मौर्य लोगों ने अपनी पार्टी बनाई, सब ने अपनी अपनी पार्टियां बनाई, सिर्फ इसलिए कि उनकी आवाज़ सुनी जा सके। और सबकी आवाज़ सुनी जाने लगी, सब ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, अपने कौम के अंदर से पॉलिटिकल लीडरशिप पैदा करी और उनकी आवाज़ आज मुल्क भर में सुनी जा रही है। अगर मुसलमानों ने भी अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप बनाई होती, पॉलिटिकल पावर बनाई होती और इस डेमोक्रेटिक कंट्री में पार्टिसिपेशन किया होता तो आज मुसलमानों को इग्नोर नहीं किया जाता। अगर आज उन्होंने पॉलिटिकली अपने आप को मजबूत करके लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में अपनी हिस्सेदारी डाली होती और वहाँ एज ए शेयर होल्डर उनकी मौजूदगी होती तो कोई भी उनको इग्नोर नहीं कर पाता। देखें, बीजेपी भी हिंदुओं की पार्टी है, कांग्रेस भी हिंदुओं की पार्टी है, उसके बावजूद यादवों ने अपनी पार्टी बनाई, उन्हें लगा कि हमें इग्नोर किया जा रहा है। कुशवाहा लोगों ने अपनी पार्टी बनाई, उन्हें लगा कि हमें इग्नोर किया जा रहा है। मौर्य लोगों ने अपनी पार्टी बनाई, उन्हें लगा कि हमें इग्नोर किया जा रहा है। यानी उन बिरादरी के लोगों ने ये सोच करके कि हमें हमारे ही हिंदू भाई इग्नोर कर रहे हैं, तब भी उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना ली। हम तो खैर मुसलमान ठहरे तो हमें तो इग्नोर किया ही जाना था, लेकिन हमने उसके बावजूद कोई पॉलिटिकल पावर अपनी नहीं बनाई। इसी वजह से आज हमें इग्नोर किया जा रहा है, आज हमें मसला जा रहा है, कुचला जा रहा है। और याद रखें, जब तक आप इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, इसमें अपना मुकम्मल हिस्सा नहीं डालेंगे और पॉलिटिकली पावर नहीं बनेंगे, जब तक आपको इसी तरह इग्नोर किया जाता रहेगा और एज ए वोट बैंक ही आपको इस्तेमाल किया जाते रहेगा। इसलिए अपनी पॉलिटिकल पावर बनाएं जैसे दूसरे लोगों ने बनाई है। मैं